Good morning, class 2nd class. This is your English literature book, and today we'll start chapter 13, A Visit to the Library. So, the title name is A Visit to the Library. Visit means to go somewhere, and library means where is you can see a collection of books. Okay, लाइब्रेरी कहाँ होती है? जहाँ पे आप बहुत ढेर सारी बुक देखने को मिलेगी, ठीक, जो आप स्टडी कर डिफरेंट तरीके के हर वैरायटी की बुक आपको देखने को मिल सकती है। बुक हुए, मैगजीन हुए, ठीक, तो वो प्लेस क्या होती है? लाइब्रेरी होती है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल एंड हर विजिट टू द लाइब्रेरी. Do you enjoy reading books? So class, here the writer is asking a question that do you enjoy, do you like reading books? क्या आपको बुक पढ़ना पसंद है? What are your favorite books? Okay, and if you like reading, which is your favorite book? अगर आपको पढ़ना पसंद है बुक्स, तो आपकी पसंदीदा आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? Read this story about a girl who goes to a library with her mother to borrow books. Okay, borrow means to take or lend. Okay, so in this story there is a girl who goes to a library with her mother to borrow books, to take books. Okay, borrow, यहाँ पे borrow का वर्ड क्यों यूज़ किया गया क्लास? जैसे लाइब्रेरी से हम लोग कोई बुक इशू कराते हैं तो उसका कुछ टाइम फिक्स रहता है, ठीक, यहाँ पे खरीदते नहीं है, लाइब्रेरी से हम लोग बुक खरीदते नहीं हैं, वहाँ से हम लोग कुछ टाइम के लिए बुक लेते हैं, उसकी टाइमिंग फिक्स होती है, चाहे 1 वीक 1 डेज 2 डेज या जो भी टाइमिंग वो लोग सेट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड है बोरो यूज़ किया गया है. तो जो स्टोरी है किसके बारे में? एक लड़की के बारे में, छोटी लड़की है, ठीक, जो अपनी मम्मी के साथ लाइब्रेरी जाती है बुक लेने के लिए, बुक इशू कराने के लिए. फ्रॉम हियर द स्टोरी स्टार्टेड. मिट्ठू लव टू रीड. हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू कर्ल अप इन अ लार्ज armchair with a book of fairy tales or mystery stories. Class, this story is about a little girl whose name is Mithu and she loved to read. उसको पढ़ना बहुत पसंद है. And her favorite pastime was to curl up in a large armchair. You can see in this picture. Okay, she sat in this armchair in a relaxed mood and read different type of story books of fairy tales or mystery stories. ठीक, और उसको किस तरह की स्टोरीज, किस तरह की बुक्स पसंद है पढ़ना? फेरी टेल्स, परियों की कहानियों की किताब पढ़ना पसंद है, और मिस्ट्री मतलब ऐसे होता है ना, कुछ अजीब सीक्रेट कुछ होने वाला जिसमें आपको पता ना कि अगला क्या होगा, ठीक है, स्ट्रेंज स्टोरी जो होती हैं, तो उस तरह की कहानियाँ उसको पढ़ना बहुत पसंद है. शी लव टू स्पेंड द आफ्टरनून इन हर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. इमेजिनेशन मतलब थिंकिंग और थॉट, अपने सोच में डूबे रहना, ठीक, मतलब दूसरे से कोई मतलब नहीं, ठीक. सो इन द आफ्टरनून शी स्पेंड हर टाइम इन रीडिंग. ओके, मदर हैड सेड दैट शी वुड टेक मिठू टू द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून, एंड हियर द मदर इज सेइंग दैट शी टेक मिठू टू द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून टाइम. यहाँ जो मिठू की मम्मी है क्या कहती हैं कि वो मिठू को दोपहर के टाइम में लाइब्रेरी ले जाएंगी. शी न्यू how much Mithu loved books. So she tried to take her daughter there as often as she could. Mithu mothers know that how she loved to read the books. Okay, उसको मम्मी को पता है कि मिठू को किताबें पढ़ना कितना पसंद है. Okay, she loved it. So इसीलिए वो क्या है, जो मम्मी है उसको जब भी उनको मौका मिलता है तो उसको मिठू को लाइब्रेरी ले जाती हैं बुक दिलवाने के लिए, ठीक. Next, in the afternoon, Mithu and her mother went to the National Library. Where did they go? They went to the National Library. कहाँ जाते हैं, कौन सी लाइब्रेरी जाते हैं दोनों लोग, मिठू मिठू की मम्मी? The National Library. It was a large old building with a beautiful garden around it. Okay, and how was the library? It was a large old building. बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, ठीक, और पुराने टाइम की थी थोड़ी सी, और लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे खूब सुंदर सा गार्डन भी था. There was even a pond with ducks in it. Okay, there was also a beautiful garden and also a pond with ducks in it. वहाँ पे गार्डन भी था सुंदर सा, और एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें कि डक्स भी थे, बत्तख भी थे. It was very quiet and peaceful, and the moment the area was very silent
एंड ब्यूटीफुल, पीसफुल। जो एरिया था जहाँ पे लाइब्रेरी थी, वो जो लोकेशन था, जो इन्वायरमेंट था, बहुत ही शांत था, एकदम अच्छा पीसफुल था, शांति वाला, कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। दे एंटर्ड द लाइब्रेरी, देयर वर rows and rows of books in shelves. So class, what is library? Where you see different type of books or comics or magazines. तो लाइब्रेरी जाओगे तो आपको क्या देखने को, वहाँ पे हर जगह आपको किताबें देखने को मिलेंगी ना। तो इस लाइब्रेरी में भी बहुत सारे रो और कॉलम्स थे जहाँ पे अलग अलग तरह के बुक्स हर शेल्फ में, हर बॉक्स में रखे हुए थे। द शेल्फ सोज अप टू द सीलिंग. To reach the topmost shelf, you had to climb up on tall ladders. Okay? और जो वहाँ के जो बुक्स थे, जो शेल्फ थे, जो कॉलम्स थे, वो इतने ज़्यादा थे कि सीलिंग मतलब छत, वो एकदम जितना बड़ा भी रूम था पूरे छत तक वो छू रहे थे। और सबसे ऊपर की किताब अगर लेनी है तो क्या यूज़ करना पड़ता था? टॉल लेडर्स। लेडर्स में सीढ़ियाँ, ओके, स्टेयर्स। जो लाइब्रेरी में देखते होगे ना आप, एक स्टेयर्स रहती है कि अगर सबसे ऊँची किताब है तो उसको उतारने के लिए, हम लोग के स्कूल में लाइब्रेरी में है ना, वैसे ही। देयर वर डीप आर्म चेयर्स अराउंड टेबल्स, ओके, और वहाँ पे बड़ा सा टेबल रहता है और साइड में चेयर भी लगी रहती हैं। द टेबल्स एंड हैड स्टैक्स ऑफ मैगजीन्स ऑन देम। साइड में एक टेबल भी था जहाँ पे स्टैक्स, इसमें मतलब बंडल और ग्रुप, ठीक, वहाँ पे कई तरह की मैगजीन्स भी रखी हुई थी। On one side sat the librarian, okay, just like our school there was also a librarian. Librarian means who care all the things of library, okay, जो लाइब्रेरी की सारी चीज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ को मैनेज करते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक, तो वो उसको क्या कहते हैं? लाइब्रेरियन कहते हैं। ओके, सो हियर इन दिस लाइब्रेरी देयर वाज आल्सो लाइब्रेरियन. She had a catalog of all the books in the library on her computer. Okay, catalog means list of things or details or information. She had every information, every details about these books on her computer. उनके लाइब्रेरी में किस तरह की बुक हैं, कहाँ पे हैं, कैसी हैं कि नहीं हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन उनके कंप्यूटर में सेट थी, अरेंज थी, ठीक। वेदर स्टोरी बुक्स और encyclopedia, magazines और journals, they were all listed in the catalog. और उनके इन्फॉर्मेशन में हर तरह की चीज़ इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, उनके डिटेल में, उनके कंप्यूटर में, ठीक, चाहे वो स्टोरी बुक्स हों। encyclopedia means here you can see a book or a set of books that have information on many different subjects. okay, encyclopedia मतलब जिसमें अलग अलग तरह के, एक जैसे होता है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होना, ठीक, तो वो भी था। मैगजीन भी था। जर्नल्स में लाइक अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, ओके, सो हर तरह की चीज़ें उनके इन्फॉर्मेशन में, उनके जो लिस्ट थी उसमें सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन थे, ओके, उस लिस्ट में। नेक्स्ट पेज, इफ़ यू वांटेड अ बुक यू सिंपली टोल्ड द लाइब्रेरियन इट्स नेम, ओके, इन द लाइब्रेरी इफ़ यू वांट एनी बुक you have to inform or simply told to the librarian, okay, to your books name. जो भी बुक आपको चाहिए सिंपली आपको लाइब्रेरियन जो है उसको जाके बताना कि मैम हमको ये बुक चाहिए, and she gave it to you. She checked her catalog and told you the shelf and row where you could find it. Okay, firstly you have to told about the book to the librarian and then she checked in her catalog, in her list, and then told about the position of the book, okay, in the library. सबसे पहले आप बताओगे ना मैम को कि मैम हमको ये बुक चाहिए, फिर वो अपने लिस्ट में चेक करती हैं कंप्यूटर में कि हाँ ये बुक किस रो में, इतना बड़ा लाइब्रेरी कैसे खोजोगे, तो उनके पास हर इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन सी बुक किस रो में, किस कॉलम में, किस बॉक्स में, किस एरिया में, ठीक, तो वो बताएंगे कि आप यहाँ पे आप जाओ, आपको इसलिए आपको मिल जाएगी वो बुक। In a library with thousands and thousands of books that seemed like magic. Whenever you see any library, okay, there is a thousand of books there, okay, like a magic. जैसे कोई जादुई दुनिया होती है ना, आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे बुक होती हैं, थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स, बहुत सारी हजारों बुक होती हैं, ठीक, और सारे बुक को एक साथ देखोगे ना तो लग रहा है कुछ मैजिक हो रहा है, कुछ जादुई दुनिया में आ गए, रियलिटी नहीं है,
ओके, क्योंकि रियलिटी में हम लोग के पर्सनल में इतनी सारी बुक नहीं ना होती है ना, घर में तो थोड़ी बुक रहती है, लेकिन लाइब्रेरी में बहुत सारी हर वैरायटी की बुक आपको देखने को मिल जाएगी। मिठू लव दैट देयर वॉज अ हश इन द लाइब्रेरी। हश में साइलेंट। ओके, सो देयर इज अ silent in the library and still loved it. Mithu loved that silence. No one was allowed to speak loudly. Okay, there were boards with silence please written on them everywhere. Okay, in the library you must be a silent person. Okay, and also there was a board of silence please. जब भी आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो एकदम साइलेंट होना चाहिए ना, कोई हल्ला वहाँ पे अलाउड नहीं होता, परमिशन नहीं होती है कोई भी आवाज़ करने की। और वहाँ पे इस लाइब्रेरी में कुछ बोर्ड्स भी लगे, देख रहे हो ना साइड में जहाँ मैम बैठे उनके पीछे, साइलेंस प्लीज, मतलब साइलेंस है ये, एकदम कोई आवाज़ नहीं। ओके, द ओनली साउंड्स वर द विस्पर्स। विस्पर मीन्स स्पीक सॉफ्टली और साइलेंटली, ओके, इन अ वेरी लो मैनर। विस्पर्स ऑफ पीपल स्पीकिंग टू वन अनदर। द रशल ऑफ पेजेस। रशल मीन्स द साउंड ऑफ पेपर रबिंग टुगेदर। जब हम लोग पेज टर्न करते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आती है ना, तो बस थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कौन किस किस चीज़ की? जैसे मान लो दो लोग आपस में कुछ पूछ रहे हैं तो हल्की सी आवाज़, बहुत धीमे वो में। ओके, और पेज टर्न कर रहे हैं तो उसकी आवाज़। being turned and the rattle of ladders as they were pushed back and forth. ओके, और किसी की आवाज़ आ रही थी? लैडर्स, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं, मान लो इस रो से उस रो में हम बुक चेक कर रहे हैं तो उसको शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो बस ये तीन चीज़ की आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे रही थी। पहली, मान लो दो लोग आपस में कुछ पूछ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत लो वे में, बहुत धीमे से। ठीक, पेज टर्न कर रहे हैं तो उसकी आवाज़, और ये लैडर जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं बुक लेने के लिए तो उसकी आवाज़। ठीक, द 5 फाइंड आउटर सीरीज प्लीज सेट मिठू टू द librarian, can I have the 5th book in the series? So here Mithu said to the librarian that she want the 5 find outer series. Okay, वो कौन सी बुक मांग रही है? The 5 find outers. उसकी जो सीरीज़ है, मतलब नेक्स्ट जो एडिशन होता है तो वो मांग रही है। तो कौन सा एडिशन मांग रही है, कौन सीरीज़ मांग रही है? 5th सीरीज़। ओके, एंड व्हाट्स अबाउट यू मैडम, द लाइब्रेरियन आस्क्ड Mithu's mother, and here the librarian asked to the mother that what do you want. Okay, यहाँ पे जो लाइब्रेरियन मम्मा से क्या पूछ रही है कि मैम आपको कौन सी बुक चाहिए। Has the new issue of Good Homes come? What's the mother asked? That she wanted Good Homes come. I was waiting to read it. There are supposed to be new gardening tips. Okay, tips means useful advice. Okay, said Mithu's mother. Okay, so firstly the librarian asked to the mother that ma'am what do you want. Okay, so the mother asked that she want Good Homes come. Okay, the new issue had published or not, come or not. Okay, she want to read it, and this book was about gardening tips. ओके, यहाँ पे मिठू की मम्मा क्या कहती हैं कि वो पूछती हैं कि न्यू इश्यू, न्यू कलेक्शन या न्यू एडिशन आ गया कि नहीं आया, किस बुक का? गुड होम्स कम का। ठीक, वो उसका वेट कर रही है पढ़ने के लिए और वो उसको बहुत पसंद है। ठीक, क्योंकि वो बुक किसके बारे में है? गार्डनिंग टिप्स, गार्डनिंग कैसे करनी चाहिए उसके बारे में एडवाइस। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट मैडम, लेट मी चेक, द लाइब्रेरियन सेड इट केम यस्टरडे। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ द लाइब्रेरियन? दैट सी सेड दैट प्लीज मैम वेट अ मिनट, थोड़ी देर वेट करिए, मैं चेक कर लेती हूँ तब आपको बताती हूँ। एंड देन सी सेड इट केम यस्टरडे। ओके, क्या आंसर देती है कि हाँ वो तो कल ही आ गई थी। एंड मिठू, द 5th book is not available but the 6th and the 7th books in the series are. Okay, would you like to borrow those? So here the librarian firstly said to the mother that yes ma'am your book is available. Okay, जो मम्मा जो बुक मांगती हैं गुड होम्स कम वाली, वो बुक तो अवेलेबल है, लेकिन जो मिठू मांगती है 5th बुक, कौन सी 5th बुक? द 5 फाइंड आउटर्स। ठीक, इसकी जो 5th एडिशन है जो मिठू मांगती हैं तो वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 6th और 7th बुक है। ठीक, तो फिर क्या कहती है लाइब्रेरियन? वुड यू लाइक टू बोरो दोज, क्या तुम वो लेना पसंद करोगे 6th और 7th बुक्स?
Oh yes, please. Mithu and her mother said together. Okay, and both are agreed for this. Both said that yes ma'am, we want it. Okay, दोनों क्या कहती हैं? Yes, हमें वो book चाहिए. The librarian issued the books. Mithu and her mother left the library. They had a lovely afternoon of reading to look forward to, and they were both very happy. A visit to the library was always such a pleasure. So here the librarian issued means give something. Okay, issue कर देना, परमिशन कर देना कि हाँ ये बुक हम आपको देते हैं. Okay, Mithu and her mother left the library, and after taking the book they left the library. जब बुक ले लेती हैं दोनों की दोनों, मम्मी और मिठू, तो दोनों लाइब्रेरीज को निकलती हैं. They had a lovely afternoon of reading to look forward to, and they were both very happy. ओके, और दोनों के दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी जो आफ्टरनून था, उनकी जो दोपहर का टाइम था, बहुत अच्छा भी था. लाइब्रेरी में चीज़ों को देखने का, फील करने का, एक्सपीरियंस करने का बहुत अच्छा रहा. दोनों के दोनों बहुत खुश थे. A visit to the library was always such a pleasure. Pleasure means happy moment or wonderful. Okay, so whenever you visit any library, you feel very happy. Okay, it is a wonderful moment. Okay, wonderful experience. So class, here the story is completed. Hope you all enjoyed very well and also understood something about the library. Okay, so class, it's enough for the day. So thank you.